सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है। डिलीवर्स ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम टू सेल। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलिया के द्वारा जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं वो ब्लड के थ्रू, ये प्लाज्मा के थ्रू बॉडी में हर जगह पहुंचते हैं। और ऑक्सीजन रिस्पायरेशन के टाइम में जब लंग्स में जाता है तो लंग्स का सबसे लास्ट वाला पार्ट जो नोडल जैसा होता है, नोड जैसा ऐसे गोल गोल, यहाँ से ब्लड पास होता है। इधर ऑक्सीजन रहता है और इधर इसमें CO2 है, तो ये एक्सचेंज हो जाता है एक दूसरे से। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहे थे वो अब ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं और फिर से ये हार्ट में चले जाते हैं। फिर वेस्ट रिमूवल का काम करता है। ये क्या करता है कि वेस्ट प्रोडक्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड है सेल से, लंग से, किडनी से जो एक्सक्रीशन आ रहा है उसको भी बाहर निकालता है, और लंग से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालता है। तीसरा काम करता है टेम्परेचर रेगुलेशन का। ये बॉडी के टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन करते हैं, हीट को डिस्ट्रीब्यूट करके। इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, जैसे WBC जो ब्लड में हमारा होता है वो इन्फेक्शन से फाइट करता है, और कोई भी फॉरेन इन्वेडर्स अगर कुछ भी बाहरी हमारे बॉडी में आ जाता है तो उसको खत्म करता है। फिर हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट भी करता है। जो दूसरे जितने भी ग्लैंड्स हैं उनसे जो हार्मोन निकलता है वो टारगेटेड ऑर्गन को ब्लड के थ्रू ही जाते हैं। इन समरी में हम क्या देख सकते हैं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज ए क्लोज सिस्टम। एक क्लोज सिस्टम है, लंग से फिर से हार्ट में आ रहा है, हार्ट से बॉडी में जा रहा है, फिर बॉडी से हार्ट में आ रहा है, हार्ट से फिर से लंग्स में जा रहा है। तो ये क्लोज सिस्टम है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, पूरे बॉडी के जितने भी टिश्यू हैं और वेस्ट मटेरियल जो है उनको बाहर निकालने के लिए। और ऐसे करने से क्या होता है कि बॉडी प्रॉपर फंक्शन करता है, पूरा बॉडी में ऑक्सीजन जाता है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचता है। अगर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाए तो पूरे बॉडी में ना ऑक्सीजन पहुंच पाएगा ना न्यूट्रिएंट्स पहुंच पाएगा, तो हमारा बॉडी सही से काम नहीं कर पाएगा।